सो क्लास +2 आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस एंड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। अब ये जो टॉपिक है इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर यानी कि सीबीएसई के अंदर एंड कुछ के क्वेश्चन मैं ऐसे भी डिस्कस करने वाला हूँ इसके अलावा जो अभी तक पूछे तो नहीं गए लेकिन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सो माई सेल्फ हिमांशु कुकरेजा एंड दिस इज द चैनल ऑफ केमिस्ट्री वाला। हमारे टॉपिक का नाम है एटॉमिक रेडियस। वैसे एटॉमिक रेडियस को तुमने पहले बहुत बार सुना तो होगा लेकिन डिस्कस फिर भी एक बार कर लेंगे। एंड पैकिंग एफिशिएंट अब देखो एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा, वही देखो एटम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव पार्ट और एक होता है नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट क्या होता है बेटा, जो प्रेजेंट होता है बिल्कुल सेंटर के अंदर और इसके चारों तरफ क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। तो यहां से लेकर आउटर मोस्ट डिस्टेंस तक को हम बोल देते हैं बेटा आर, ठीक है। सेंटर में ही है, अब सेंटर से कहीं पर भी जाओ, इधर भी जाओ, इधर भी जाओ, इधर भी जाओ, इधर जाओ, कहीं पर भी जाओ, इसकी रेडियस कितने होने वाली है, आर 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 होने वाली है क्योंकि बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है, राइट। एंड आर इज द रेडियस, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, आर से करते हैं। देखो अब मैंने पैकिंग एफिशिएंसी के लिए एक एग्जांपल लिया। सपोज कर लो आप मार्केट में गए थे, वहां से फुटबॉल खरीद कर लाए। अब फुटबॉल जिस बॉक्स के अंदर आ रही है उस बॉक्स के अंदर उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, उसे क्या बोल देंगे, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। अब देखो सिमिलरली मैं बोलूं किसी एटम की पैकिंग एफिशिएंसी या फिर किसी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, तो वो कैसे देखेंगे, देखो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय the atom in a unit cell known as packing efficiency। देखो बेटा तो वही क्या बोलते हैं उसको, पैकिंग एफिशिएंट कितना है, जितना उसने स्पेस क्या करा है बेटा, ऑक्यूपाई करा है। अब एग्जांपल वही एग्जांपल को चूज करते हैं जो बताया था। देखो यह है बॉक्स, इसके अंदर डाली गई है बॉल। देखो अब इसने जितना स्पेस, इसको एक बार टच कर देते हैं यहां पर, देखो अब इसने जितना स्पेस ऑक्यूपाई करा वो तो क्या होगी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। अब जितना स्पेस इसके अंदर खाली रह गया वो क्या हो गया हमारा एम्प्टी स्पेस। अब हमने देखना है कि ये कितना ज्यादा पैकिंग एफिशिएंट है। सो अगर मैं इसको पैकिंग एफिशिएंट देखना चाहूं तो मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो फॉर्मूला लगेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल कितना है, राइट। और ऊपर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल, लेकिन मैं बॉल की जगह मैं तो क्या बोलूंगा, एटम बोल दूंगा इसको, वॉल्यूम ऑफ एटम, राइट। परसेंटेज कैसे निकालते थे याद है आपको, उसका टोटल मार्क्स कितने हैं और ऊपर क्या आएगा बेटा, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, उसने ऑक्यूपाई कितने की है, यानी कि तुम्हें कितने मार्क्स मिले। सपोज करो 500 में से आए थे तुम्हारे 499 आ गए, इंटू में मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे इसको, 100 से मल्टीप्लाई कर डालोगे, राइट। तो ये क्या बन जाएगा यहां पर, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है उसको निकालने के लिए। अब जरा इसको एटम के लिए लगाकर देखते हैं। देखो अब मैंने कोई भी क्यूब बना लिया यहां पर, अब मैं पढ़ने वाला हूं पहला केस। सबसे पहला जो केस है वो है एससीसी। ये क्या होता है बेटा, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। पहले पढ़ा आपने, बिल्कुल पढ़ा है, अभी कल ही वीडियो डाली थी सिंपल क्यूबिक सेल की, राइट। तुम इसको सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल भी कह सकते हो क्योंकि सेल से मिलकर तो सारा क्रिस्टल बना है। तो अगर तुम इसको सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल भी कह दो या फिर सेल भी कह दो, दोनों बातें सही है, राइट। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, अब ये किससे मिलकर बना है बेटा, एटम से। और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है तो एटम सिर्फ कहां पर प्रेजेंट है, ओनली एंड ओनली कॉर्नर्स पे। सो मैंने सारे कॉर्नर पे क्या लगा दिए, एटम। पर इन एक्चुअल एटम इतने दूर तो नहीं होते, वो तो क्या होते हैं बिल्कुल पास पास जुड़े होते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से बिल्कुल पास पास जुड़े होते हैं, ठीक है। अब मैंने निकालनी है बेटा, पहले तो वॉल्यूम ऑफ सेल निकालना है। और वॉल्यूम ऑफ सेल कैसे निकालने वाले हो, देखो इसकी सारी साइड को क्या मान लेता हूं मैं, ए। लेट ऑल द साइड्स आर ए, ठीक है। अब ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा बेटा, एटम के सेंटर पार्ट है ये, तो ये क्या हो जाएगा आर, ये भी क्या हो जाएगा आर। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बाकी सब भी ऐसे ही है, बाकी सब भी ऐसे ही, पर मैंने एक ही को चूज कर लिया, उसे सब कुछ कर लेंगे, है ना। सबको चूज करने की तो जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो मैं इसको जरा निकाल के देखता हूं, पैकिंग एफिशिएंसी।
देखो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी इसकी, बाई में क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ सेल, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा ए क्यूब, इसकी साइड मान ली मैंने ए है, और किसी भी अगर वॉल्यूम ऑफ सेल निकालना है मुझे, कोई भी अगर कोई भी मैंने बोला कोई भी सेल का मुझे वॉल्यूम निकालना है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कोई भी ऐसा क्यूब है जिसकी साइड्स क्या है ए है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे तुम, ए क्यूब से निकाल सकते हो, ए थ्राइस से निकाल सकते हो। मैंने कोई भी क्यूब है अगर उसको तुम्हें वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए क्यूब कर दोगे, है ना, सिंपल सी, क्योंकि जो सारे साइड्स हैं वो क्या है बेटा, इक्वल है। तो अब ऊपर क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम। अब वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होने वाला है बेटा, देखो एटम तो क्या हमारा बिल्कुल स्फीयर है, और स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का फॉर्मूला होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो मैं इसको जरा पुट कर देता हूं, 4/3 पाई आर क्यूब, बाय में क्या आ गया, ए थ्राइस। अब ए की वैल्यू देखो कितनी है, देखो बेटा ए मिलके बना है, मैं इस साइड की बात करता हूं तो यहां पर दो एटम आते हैं, एक एटम यहां पर, एक एटम यहां पे, तो ये भी क्या हो गया आर, ये भी क्या हो गया आर। अगर मैं यहां से भी देखूं तो ये भी आर, ये भी आर, तो यानी कि ए इज इक्वल टू क्या आ गया 2r, यानी कि जब दो रेडियस और एक ये रेडियस जब दोनों मिले तो एक साइड बनी, उस साइड को क्या बोल दिया हमने, ए बोल दिया। देखो ना ऐसे देख लेते हैं, देखो ये भी आर, ये भी आर, और ये पूरी साइज कितना है बेटा, इसको बोल देते हैं हम ए, ठीक है। ए क्या हो गया, एज ऑफ यूनिट सेल या फिर साइड ऑफ यूनिट सेल। तो इसको कैसे निकालने वाले हैं, देखो मैंने सिंपल किया यहां पर पुट आर क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या है बेटा 2r, तो मैंने यहां पुट कर दिया 2r का क्यूब। सो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर 3 आ जाएगा नीचे, और ये बन जाएगा 8r क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, यहां पर क्या आ जाएगा 2, यानी कि ये आ गया पाई/6। अब पाई/6 आया, लेकिन मैंने 100 से मल्टीप्लाई तो किया नहीं, 100 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 52.4%। पाई को आप 3.14 या 22/7 जो पसंद आए ले लो, कर हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्या आ गई हमारी पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एससीसी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। अब ये तो अगर मैं पूछ लूं द स्पेस ऑक्यूपाइड तो वो कितना होगा 52.4। अब मैं बोल दूं अगर यहां पर एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस कितना है, या फिर स्पेस अनऑक्यूपाइड कितना है, तो उसको कैसे बताओगे, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाओगे 100 माइनस 52.4, जो कि क्या आ जाएगा 47.6%। ये हमने निकाल लिया किसके लिए, एससीसी के लिए। अब ये लिखना मत भूलना, आर क्या है डिफाइन करना, वहां पर आर इज द रेडियस ऑफ एटम, ए इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। इन सब चीजों को आपने वहां पर लिख लेना है, राइट। सो अगर तुम्हें चाहिए तो साइड में ये भी लिख लेना 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम। सो हम चलते हैं इसके बाद देखेंगे एफसीसी, और एफसीसी का मतलब क्या था, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, राइट। यही क्या था एफसीसी, और उसमें अलग क्या होता है एससीसी से। देखो एससीसी में एटम प्रेजेंट थे ओनली एट कॉर्नर्स, तो जितने भी आप जिस घर में आप बैठे हो उसको आप मान लो यूनिट सेल, सारे कॉर्नर पे एटम थे, पर बीच में कहीं पर भी कोई एटम प्रेजेंट नहीं था। लेकिन एफसीसी की बात कर दूं तो फेस के सेंटर में भी एटम प्रेजेंट है, और फेसेस होते कौन कौन से हैं वैसे तो डिस्कस कर चुका हूं मैं लास्ट वीडियो में अच्छे से। पर फिर अगर तुम अब यूनिट सेल के अंदर बैठे ही हो तो चार दीवारें हैं, चारों दीवारों पे क्या है, एक एक यूनिट सेल बिल्कुल मिडिल में, यानी कि दीवार के बिल्कुल बीचों बीच क्या आ गया, एक एटम आ गया, राइट। और कहां प्रेजेंट है एटम, इसके अलावा एटम प्रेजेंट है एक ऊपर और एक नीचे, राइट। तो जरा पढ़ते हैं हम, फेस सेंटर क्यूबिक, या फिर कह सकते हैं हम एचसीपी के लिए भी और सीसीपी के लिए। अब देखो ये सीसीपी और एचसीपी है तो अलग, लेकिन अगर तुमसे कभी पूछा जाए इसका पैकिंग फ्रैक्शन बता दो क्या है, तो पैकिंग फ्रैक्शन सेम होगा, जो फेस सेंटर का है वही होगा एचसीपी का, वही सीसीपी का। बेसिकली सीसीपी का मतलब है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और एचसीपी का मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब मुझे देखनी है यहाँ पर इनकी पैकिंग एफिशिएंसी, और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है इनकी, तो जरा ध्यान से इनको देखते हैं। देखो फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा, फॉर्मूला क्या था बताओ, याद होगा तुम्हें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और ऊपर क्या आता था बेटा, वॉल्यूम ऑफ एटम, जो कि क्या है स्फेरिकल। अब देखो एक एटम के लिए वॉल्यूम बोला, लेकिन अब एटम होंगे कितने, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एफसीसी की। एफसीसी में कितने एटम होते हैं, 4, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से,
इंटू मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 100 से, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूं यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी, राइट। ये फॉर्मूला किसका है बेटा, ये फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंट का, कि कितना ज्यादा वो पैकिंग एफिशिएंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मैं सबसे पहले बना लेता हूं यहां पर एक सेल, यानी यूनिट सेल। देखो अब मैंने क्या करना है, किसी भी एक फेस से फेस को पकड़ के वैल्यू निकाल लेंगे। कोई भी एक फेस चूज कर सकते हो, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। अगर इसी फेस को मैंने चूज कर लिया तो देखो एक एटम प्रेजेंट है यहां पर, राइट, एक एटम मान लेता हूं प्रेजेंट है यहां पर, और एक एटम प्रेजेंट है सेंटर में। देखो तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात, मेरे को क्या निकालना है, यहां से AC निकालना है, इसका डायगोनल मुझे यहां पर निकालना है। सो देखो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी R, और ये R क्यों होगी बेटा बताओ, क्योंकि सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट चाइल्ड तक ऑलवेज डिस्टेंस क्या होती है R। तो ये भी क्या हो जाएगा R, ये भी क्या हो जाएगा R, ठीक है। बाकी की सब साइड्स क्या होंगी A, यहां पर भी क्या होगी A। लेकिन अब बीच में क्या आ गया बेटा, इसके एटम आ गया। अगर मुझे क्या निकालना है, देखो ये भी A है, ये भी A है, मुझे निकालना है बेटा इसका AC, राइट। और AC कौन से मेथड से निकाल सकता हूं मैं, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। बाय थ्योरम क्या करूंगा बेटा, देखो यहां पर मेरे को निकालना है यहां पर AC को। अगर मुझे AC निकालना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC है कितना बता सकते हो, AC है बेटा, हमने निकालना है वो तो। AB क्या है यहां पर, देखो AB की वैल्यू है A स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है A स्क्वायर। अब AC कितना आ जाएगा बेटा 2A स्क्वायर। अगर मैं खाली AC पूछ लूं तो ये स्क्वायर था, यहां से क्या आ जाएगा रूट 2A आ जाएगा। सो ये सिंपल से हमने AC की वैल्यू यहां पर हमने निकाल ली। अब AC है कितना जरा वो भी बताओ। देखो AC है यहां पर 1R 2R 3R 4R, तो कितना है यहां पर, देखो टोटल कर लो ना इस पे एज पे, तो यहां कितना आ गया 4R इज इक्वल टू रूट 2A, राइट। अब मैं इसको ले जाऊंगा नीचे, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैंने क्या करा यहां पर 4R बाय रूट 2 पुट कर दिया। इसको कट करूंगा तो क्या आ जाएगा, कट करूंगा तो आ जाएगा 2 रूट 2। देखो सिंपल पता है, मैंने इसको अगर आपको नहीं समझ आया कि स्टेप कैसे करा तो यहां पर देख लो, मैंने 2 इंटू 2 लिख लिया, राइट। अब 2 इंटू 2 को मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं स्प्लिट करके, 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, भाई रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और बाई में क्या था बेटा इसके रूट 2, अगर कट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2 रूट 2, राइट। और मैंने यही लिख लिया 2 रूट 2 R इज इक्वल टू आ गया A। तो तुमने यहां पर A की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इसको करना स्टार्ट करेंगे हम सोल्व। अब देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालने वाले हो तुम, सिंपल 4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ वन एटम का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, अब एटम क्या होता है बेटा स्फेरिकल, तो यहाँ क्या बन जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। बाय में क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखो वॉल्यूम यूनिट सेल यानी कि A क्यूब, A की वैल्यू कितनी है ये गिवन है, तो मैंने को क्या करना है यहाँ पर A क्यूब 2 इंटू रूट 2 इंटू R, इसका क्या कर देंगे बेटा हम क्यूब कर देंगे। देखो तो यहां पर क्या आएगा, सोल्व कर लेते हैं इसको। बाय में आ गया बेटा, देखो क्या 2 की थ्राइस 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया, और क्या बच गया रूट 2 का थ्राइस, सो एज इट इज मैंने लिख दिया, और R। सो अब इसको हमने सोल्व करना है। देखो 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2, और साथ में क्या आएगा 2 रूट 2। अब देखो रूट नहीं रूट अब देखो बाय में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया, इसको कट करूंगा तो वापस क्या आ गया 2 से 2 यानी कि 4 कट चुका है। अब आंसर क्या बनेगा इसका, देखो π/3 और बाय में क्या आ गया रूट 2, R3 से R3 कट गया, तो ये क्या आ जाएगा π/3 रूट 2। पाई की वैल्यू तुम जो मर्जी रखो, 3.14 रख लो चाहे, इंटू 3 1.1 रख लो, सारा सोल्व करके आ जाएगा। देखो और हमने किससे मल्टीप्लाई करना था इसको 100 से, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई से कर दिया, और 100 से मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर आ रहा है 74%। सो इसने कितना एरिया कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, वो क्या है 74%। एफिशिएंसी कितनी हो गई इसकी 74, किसकी फेस सेंटर की, HCP की या CCP की भी, सबकी एफिशिएंसी कितनी है 74%, राइट। अब मैं पूछ लूं तुमसे
एरिया अनऑक्यूपाइड, सॉरी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड तो बता दिया आपने कितना है बेटा 74%। अब अनऑक्यूपाइड कितना होगा 100 माइनस 74 और कितना आ जाएगा वो 26%। सो ये हमने देखा किसके लिए, एफसीसी के लिए। होप ये भी क्लियर आपको अच्छे से हो गया होगा। सो मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो कि आया था 2009 में, 10 में, 11 में, और सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने मुझे बताना है कि आप कर पाओगे या नहीं इसे। देखो क्वेश्चन गिवन था, अ सिल्वर एटम crystallizes at FCC. It's having 409 picometer H length, right? और हमने निकालनी है इसकी कैलकुलेट इट्स रेडियस। क्या रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो तुम? अगर तुम्हें इसकी एज लेंथ गिवन है तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखो हमारे पास एक रिलेशन तो है, ये ना रिलेशन, या फिर ये उठा लो, एक ही बात है, मैंने नीचे वाला ही उठा लिया। लो यहाँ पे लिख लिया 2√2r इज इक्वल टू a। तो मुझे a तो गिवन है, यानी कि एज लेंथ तो मुझे गिवन है। हमने क्या निकालना है यहाँ पर? हमने निकालना है यहाँ पर इसकी r। तो r कैसे निकालोगे आप? आपने a के लिए लिखी 409 और बाई में क्या चला गया 2√2, तो ये निकल जाएगा यहाँ से r, राइट। अब इसको सोल्व करें तो हम क्या आएगा, देखो 409 बाई में 2 इंटू 4.1 1.41। अब देखो डिवाइड करके इसका आंसर आ जाएगा 144 और आंसर किस में चल रहा था? पिकोमीटर में, तो ये भी किस में आ गया? पिकोमीटर के अंदर आ गया। सोल्व करना है तो सोल्व करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते थे 409 इंटू 10⁻⁻12 मीटर बाई में 2 इंटू 4 कर देते। बाद में आंसर आपको किसमें लिखना था? पिकोमीटर में लिखना था। तो तुम इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। और ये क्वेश्चन लगातार 3 साल पूछा गया था। सो ऐसा मत सोचना कि ये दोबारा नहीं पूछा जा सकता, राइट। तो हम पढ़ने वाले हैं BCC यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक। अब ये बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है? जिसके बॉडी के बिल्कुल सेंटर के अंदर एटम प्रेजेंट हो। सपोज कर लो आप जमीन पर बैठे हो, आपने क्या करा, सब कोनों की तरफ से ना बीच में आ गए, बिल्कुल रूम के क्या आ गए? बीच में। अगर मैं इसको यूनिट सेल मान लूं तो क्या आप बिल्कुल मिडल में आ गए हो? बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? जनसाधारण से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठना पड़ेगा। जब थोड़ा सा बीच में आओगे तो सारे कॉर्नर से आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इक्वल, और वो बनेगा बॉडी का एग्जैक्ट सेंटर। हर कोने से, मैं सिर्फ ऊपर के कोनों से बात नहीं कर रहा हूं, नीचे कोनों से बात नहीं कर रहा हूं, हर कोने से आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सेम। तब आप कहां पर आ गए? बॉडी के सेंटर पर। तो जरा देखते हैं इसको, बॉडी सेंटर क्यूबिक। चाहे तुम क्रिस्टल बोल लो इसको, चाहे क्या बोल सकते हो इसके अलावा? सेल बोल सकते हो, यूनिट सेल। देखो बेटा, अब मैंने क्या निकालना है बेटा? पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। और पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला स्टार्टिंग से ही आपको पता है कि क्या बनता है। बाय में क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बाय में क्या ऊपर क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ एटम। अब बॉडी सेंटर के अंदर कितने एटम होते हैं? बॉडी सेंटर के अंदर 2 एटम होते हैं, एक तो बॉडी के सेंटर के अंदर और एक सारे कोनों को मिला के 1/8 मिलाकर कितना हो जाता है? 1। तो यहां पर होता है 2 एटम, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और परसेंटेज निकालने के लिए किस मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं। तो करते हैं स्टार्ट BCC के लिए। अब देखो बेटा, मैं इसके लिए बनाता हूं एक क्यूब। देखो अब मैंने क्या बोला, इसके हर जगह पर एटम प्रेजेंट है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब जगह पर एटम प्रेजेंट है। और एक एटम प्रेजेंट है बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर के अंदर, राइट। तभी तो क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर। अब एक एटम मैंने ऐसे ड्रॉ किया और एक एटम ड्रॉ करने वाला हूं ऐसे, एक एटम ड्रॉ करने वाला हूं ऐसे, राइट। और ये सब जगह की साइड क्या है? R है। ये भी R, ये भी R, ये भी R। बताया था क्योंकि सारी साइड्स क्या होती है? R होती है, राइट।
अब मुझे निकालना पड़ेगा बोर्ड, एक ऐसी लाइन पाथ निकालनी पड़ेगी जो बोर्ड को बिल्कुल सेंटर से होकर निकलती हो। जैसे फेस सेंटर में किया था, जो फेस के बिल्कुल सेंटर से होकर निकलती हो। सिमिलरली बॉडी सेंटर की क्या चूज करूंगा, जो बिल्कुल बॉडी के सेंटर से होकर निकलती हो। और उसके लिए क्या करूंगा, देखो मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी और इसको मान लिया डी। मुझे एडी निकालना है, पर एडी निकालने के लिए मैंने क्या करा, पहले एसी निकाला। और एसी कैसे निकलेगा उसको जरा ध्यान से देखते हैं। देखो AC कैसे निकलेगा, ये साइड भी क्या है A, ये साइड भी क्या है A। तो मैंने AC का स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना आपने, बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैंने क्या बोल दिया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2/A। तो ये निकाल लिया आपने AC की वैल्यू। अब क्या करोगे, ये ट्रायंगल आपने चूज किया, देखो ये वाला, और तुम निकाल लोगे यहां से AD की भी वैल्यू। इन एनी केस अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आपको वैसे भी पता है कि क्यूब का जो डायगोनल वॉल्यूम है तो वो क्या होता है बेटा, अंडर रूट 3A होता है। और मैं भी वही अंडर रूट 3A अल्टीमेटली निकालने वाला हूं। अगर ये भी बात समझ नहीं आई, इसको 3D के अंदर लेकर चलना है तो 3D में चलते हैं। देखो सपोज करो ये जो नीचे की तरफ है ये क्या जमीन के ऊपर पड़ा है, अगर कोई भी बक्सा है तो जमीन के ऊपर पड़ा है। तो मैंने जमीन बना ली, देखो ये देखो मैंने ऐसे बनाया इसको, ये क्या है, जमीन है जहां पर हम खड़े हैं, ठीक है। अब देखो अगर मुझे पहले तो AC निकालना था तो मैंने यहां डायगोनल डाला, इसको डायरेक्ट निकाल सकता हूं। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर वो हमने पहले निकाला भी है ना, रूट 2A आया भी है। अब इसके जो ऊपर की तरफ डायगोनल गया हुआ है, अगर मुझे वो कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या करा, यहां से एक डायगोनल डाल दिया, राइट। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AD बोले तो जमीन से लेकर, बिल्कुल जमीन से लेकर वो दूसरे कॉर्नर तक, यानी कि जो वर्टिकली अपोजिट है, एक बिल्कुल ऊपर वाला कॉर्नर, एक बिल्कुल नीचे वाला कॉर्नर, और वो क्या होना चाहिए, अपोजिट, वो भी वर्टिकली यानी कि ऊपर से, राइट। मुझे चाहिए यहां पर AD की वैल्यू। AD की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, ये हमारा क्या आया था बताओ, रूट 2A आया था, राइट। ये क्या था बेटा, ये क्यूब की एक साइड है जिसका एंगल क्या होता है 90 डिग्री, है ना। तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं उस पे। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है A। सो मैं निकालना चाहता हूं इसको, तो फॉर्मूला सिंपल, फॉर्मूला क्या सिंपल लगेगा, देखो मेरे को निकालना है यहां से AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब AC कितना है, अंडर रूट 2A, और इसका स्क्वायर करना है इधर से मुझे A का स्क्वायर, CD की लेंथ कितनी है A। तो मैंने क्या करा यहां पर AD स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3A, नहीं AD इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। अगर AD की बात बोलूं तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3A। अगर ये अंडर रूट 3A वाली बात समझ आ गई तो बिल्कुल आसानी से हो सकता है ना। नहीं तो एक क्यूब की बात करोगे, क्यूब का डायगोनल है तो वो कितना होगा, अंडर रूट 3 हमें पता भी होता है। अब मुझे पुट करना है वो सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर, राइट। अब देखो मुझे निकालनी है यहां पर A की वैल्यू, मगर A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अब देखो यहां पर कितने आ रहे हैं बीच में, इस रास्ते से जाता हूं तो एक रेडियस यहां पर आ गई, एक रेडियस बीच में, दो रेडियस होंगी ना क्योंकि पूरा पूरा एटम है, और आगे एक रेडियस और है, यानी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये डिवाइड हो गया यहां पर बेटा 4 पार्ट्स के अंदर, यानी कि 4 R, 1 R, 2 R, 3 R और 4 R। तो 4R की वैल्यू कितनी होगी, 4R इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 3A। अपने को R चाहिए, A चाहिए, अपने को चाहिए A, तो कैसे निकलेगा ये 4R बाय रूट 3 इज इक्वल टू A। तो मैं यहां से A की वैल्यू निकाल दी। इतनी बात में कोई दिक्कत है। अब मैं इसको पुट कर दूंगा एज इट इज फॉर्मूला के अंदर, और वो कैसे होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ एटम वो कितनी है बेटा, देखो वॉल्यूम ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब, और बाई में क्या आने वाला है, बाई में आने वाला है 4/R अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये कैसे करने वाले हो जरा देखो, देखो बेटा अब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4, और जो रूट 3 है इसको ऊपर भेज देता हूँ। वैसे तो नीचे देखो अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 आना चाहिए था, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा 3, ये ऊपर की तरफ चला गया, इंटू में है 4 से मैंने कट कर दिया 4 को, राइट। और साथ में मल्टीप्लाई किससे है, ये 2 से, तो मैंने इससे इसको भी कट कर दिया, यहां पर कितना आ गया 2 आ गया। तो 3 अंडर रूट 3 बाय में क्या आ जाएगा बेटा, देखो बाय में आ गया यहां पर 8, और R क्यूब क्या हो जाएगा, जो R क्यूब है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहां पर। तो ये क्या आ गया 3 रूट 3 बाय
8 इंटू में 100। अब इसको हमको सोल्व करना है। देखो अब करते हैं इसको सोल्व जरा। तो बाई में क्या आ गया था बेटा, यहां पर 3 नीचे की तरफ आ गया था। इसको कैसे करेंगे, हाँ जी, तो इसकी वैल्यू लिखते हैं यहां पर। तो ये आ जाएगा यहां पर 68%। अब 68% आ गई इसकी वैल्यू। अगर मैं पूछूं कि ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है, तो तुम क्या बोलोगे यहां पर? ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होने वाली है यहां पर सबसे ज्यादा एफसीसी की, क्योंकि कितनी है वो 74% के आसपास है। उसके बाद आता है बीसीसी, क्योंकि वो कितना है 68% के आसपास। सबसे कम होगा एससीसी, क्योंकि वो कितना है 52.4%। तो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है एफसीसी की, बीसीसी की, एससीसी की। अगर मैं क्वेश्चन को रिवर्स कर दूं, मैं बोलता हूं ज्यादा वॉइड कहां पर है, या फिर बोलूं ज्यादा स्पेस कहां पर खाली रह गया, तो वही सिंपल सी बात, ज्यादा स्पेस खाली कहां रह गया, एससीसी में, उसके बाद बीसीसी में, और सबसे कम एफसीसी के अंदर, राइट। सो ये वाली टाइप हमारी हो गई। देखते हैं इस चीज के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स। तो हम देखेंगे लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन जो कि रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। सीबीएसई 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था, एलिमेंट हैज। सो अब हम देखेंगे कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो कि रेगुलरली पूछे ही जा रहे हैं। एन एलिमेंट हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर, उसकी एज लेंथ गिवन है 316 पिकोमीटर। कैलकुलेट करना है हमने उसकी रेडियस। और क्वेश्चन कब आया था? ये 12 के अंदर आया था। देखो जरा सिंपल सा मामला, r इज इक्वल टू √3a/4। √3 की वैल्यू आपको पता है, पुट कर देना। a की वैल्यू 316.5 पुट कर दिया, y में क्या आ गया 4, और यहाँ पर r की वैल्यू डायरेक्टली निकल आएगी। और ये क्वेश्चन हर बार 2 मार्क्स के आ ही रहे हैं, राइट। एक क्वेश्चन ये आपने करना है 2013 वाला, और एफसीसी वाला टाइप वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, बट कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मैं फिर भी आपको और दे देता हूं। और ऑलमोस्ट सारे ही कवर हो गए, कुछ 1-2 क्वेश्चन रह गए होंगे 10 इयर्स के। गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस इफ एज लेंथ उसकी गिवन है कितनी, 4.077 into 10⁻38। कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ सिल्वर एटम, मुझे आर निकालना है। तो कोई बात नहीं, ए की वैल्यू हमें गिवन है, हम पुट कर लेंगे। आर हम यहां से आसानी से निकाल लेंगे। क्या कर देंगे 2√2, सोल्व करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू उसकी आ जाएगी, राइट। और ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, एक बार नोट कर लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच। एंड आपके जो भी डाउट्स होते हैं, बिकॉज देखो ऐसा हो सकता है कि बीसीसी की सोल्विंग में आपको थोड़ा सा डाउट आ सकता है, तो अगर आता है तो फिर उसको लाइव क्लास के अंदर ही हम सोल्व करेंगे, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चे को होती है अगर आपकी ज्योमेट्री पार्ट थोड़ा सा कमजोर है, राइट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री उसके लिए अच्छे से आना जरूरी है। थैंक यू सो मच।